नमस्कार, इंडिया न्यूज 24 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा सिंह राठौर और वक्त हो रहा है आज के बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों का। हिंडोरिया थाना अंतर्गत जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र बेलाग्राम तीर्थ स्थल में 25 वर्षों से साधना कर रहे मुनि सुद्रांत सागर गृहस्थ जीवन में लौट आए हैं। वे करीब एक सप्ताह पहले आश्रम में आई महिला के साथ शादी करेंगे। सुद्रांत ने आश्रम के लोगों पर बदनाम करने और मारपीट का आरोप भी लगाया है। हिंडोरिया थाने पहुंचकर इन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सुद्रांत सागर महाराज का आरोप है कि आश्रम के लोगों ने महिला के साथ संबंधों के शक में उनका पीछे कमंडल भी छीन लिया। देर रात हिंडोरिया पुलिस थाने में शिकायत करने सुद्रांत सागर व उनकी महिला मित्र पहुंचे थे। बाद में वह अपनी महिला मित्र परिजनों की मौजूदगी में एक साथ वाहन बैठकर निकल गए थे। सुद्रांत सागर महाराज ने थाने में ही गृहस्थ जीवन के कपड़े पहने और किसी को कार्यवाही से मना किया। सुद्रांत सागर महाराज ने पुलिस को बताया कि बेलाग्राम तीर्थ के आश्रम में आगरा निवासी परिचित महिला आई हुई थी। जब वह महिला बड़े मंदिर में थी तभी आचार्य सिद्धांत सागर महाराज ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने आचार्य श्री को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की। पिछी कमंडल भी छीन लिया। आचार्य श्री ने सागर के लोगों से उन दोनों को मारने को कहा। इसके बाद उन्होंने जननी एक्सप्रेस को बुलाया। थाने पहुंचे सुद्रांत सागर महाराज ने आश्रम के लोगों पर वदनोपरांत ने कहा कि आश्रम में महिला मित्र से उनके संबंधों को गलत रूप में जोड़ा गया है। उनकी महिला मित्र का कहना है कि वह एक सप्ताह से आश्रम में है। आश्रम की माता और कुछ सेवक महिलाओं ने उसको प्रताड़ित किया। जी बताइए, क्या हो गया आपके साथ में? मेरे साथ में बहुत ज्यादती हुई थी। किसने की है? आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके संग ने। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बेला में रहते हैं और उनके साथ में लोग रहते हैं जी। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती करी जी। मैंने उनकी गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं रखी और ना मैं उनकी कभी भक्ति में कम रख रखा था। बस सिर्फ छोटे से अपने परिवार के सभी सदस्यों को रखने के कारण से, तो अनीता जैन के कारण से उन्होंने झगड़ा चालू हुआ। ना हम लोगों को मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन हमारे साथ में दीदी थी जो आगरा वाली दीदी, उसको न खाने को दिया गया, गाली गलौच, गलत काम, उसके प्रति कुछ कहा आप नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने उनको कहा कि महाराज से मुझे खाना तो दिया जाए, खाना भी नहीं दिया गया। और उसको अनीता को तो कुछ नहीं कहा गया, बेचारी को दबाया गया, सबने दबाया। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। किसने दबा दिया आवाज़ को? बड़े महाराज और बड़ी माता जी लोगों ने। हाँ, यदि न्याय होता है तो दोनों तरफ से न्याय होता है। न्याय नहीं हुआ और उसके बाद कल से शांति थी। आज बहुत परेशानी रही। आज उसे खाने को नहीं दिया। सुबह से वो मंदिर में पड़ी रही, कोई ने उसका ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मेरे पीछे लोग सब हाथ धो के पड़ गए। वो रहे सुनने के दिया हो, ठीक है कर लो। अब का मानो तुम दीदी हो, का बुला लो, कैसे बुलाओ, मगर तुम पहचाना तक न थे उन दीदी को। यहाँ पर कितने महीने पहले आए थे? यहाँ पर 1 महीना पहले तो आई है चतुर्मास करने के लिए। हाँ, उनको परिवार खुदाओ तो उनके मम्मी पापा सब रहे तो आए थे। मैंने कहा हमारे काय को बोलते, जब जाने के हम बताए उनके जीजा जी भी आए थे। तो कमाल तो कि तुम हम बताए काय कौन सी धारणा लेके आए थे, अब उनको पूरा पता हो तो। 4 दिन पहले बेंगलोर से आए थे। बेंगलोर से आए थे, उसके बाद हमें समतामती माता जी ने फ़ोन किया था कि बेटा तुम तो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है। और उससे पहले हम माता जी के पास आ गए थे तो वहाँ पे एक बुआ करके रहती है। हमने जैसे कि अपने गीले कपड़े बाहर सुखा दिए थे तो उसने हमको इतना बुरी तरह फटकार लगाया कि यहाँ से कपड़े हटा, यहाँ से कोई बात नहीं है, यहाँ से कपड़े हटा, कुछ जगह नहीं है तेरे लिए यहाँ पे। तो फिर हमने कहा महाराज जी हमने ऐसा कुछ चुराया तो ना, बस कपड़े ही तो सुखाए हैं। हाँ बोलिए आप आपने बोली। हमने कपड़े तो सुखाए हैं और तो कुछ किया नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए। हमें ना जॉब के लिए चले गए थे, लेकिन फिर जॉब महाराज जी ने कहा हम झूठे बूटे बर्तन उठा देते, सफ़ेद साड़ी में तो अच्छा नहीं लगा। आज क्या मामला हुआ आपका? आज ये मामला हुआ जैसे कि कहते हैं हम 8 दिन से आए हुए हैं। 8 दिन से हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं। वो भी हमको भोजन वाली अनीता नाम है उसका, माता जी की भाभी है वो है। उसने हमको पाटे पैसे भी उठा देती है खाना खाने के लिए कि उठो हमें पाटा निकाल के दो, उठो 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 यहाँ से पाटा निकाल के दो, तू रोटी खाएगी, रोटी उठा उठ उठ, पहले माता जी खाएंगी, महाराज जी खाएंगे, तू बाद में खाइयो। मैंने कहा माता जी हमको शुगर है दीदी, थोड़ा सा हमें दूध चाहिए होता है तो हम दूध ले लेते हैं। तो कहते हैं
तुझे काय के लिए चाहिए दूध बूध, हम तुझे कुछ नहीं देंगे दूध बूध। हमने कहा ठीक है। आज किस बात को लेकर आपको मारा आज भी गया? हमको कुछ भी नहीं दिया गया था खाने को। आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और एक भक्त आए थे जो हमको केले दे गए थे, फल दे गए थे। हम मंदिर जी में बैठे थे, बड़े मंदिर में, तो बड़े महाराज जी आए, निकल तुरंत, निकल यहाँ से तुरंत, तू निकल। हमारी मम्मी का फ़ोन आया था, हमारी मम्मी ने भी सुनी है रिकॉर्डिंग, जब महाराज जी ने मारा है हमको यहाँ से, पूरा ये निशान है। किसने मारा आपको? बड़े महाराज जी ने, सिद्धांत सागर महाराज से जी। और इतनी पूरी तरह मारा है हमको कि वहाँ पे ना ईंट का पत्थर पड़ा हुआ था, तो हमको दे उसमें ही मार दिया था, पटक दिया था हमको। और माता जी कहती झूठ बोलती हैं कि हमारे गलत संबंध है, हम दोनों को गलत संबंध आती हैं। हम भले चाहे फ़ोन पे बात करते थे, लेकिन हमने कभी गलत संबंध नहीं बनाए हैं अपने वहाँ पर जी। और फिर उसके बाद में फिर माता जी कहती नहीं, तुम वहाँ पे जाके पुलिस चौकी में जाके ऐसे से बोल देना कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, महाराज जी ने कुछ नहीं मारा है तुमको। किसने कहा था? माता जी ने, समतामती माता जी ने। और वो है तुम्हारी छोटी माता जी, हाँ, संस्कारमती माता जी है। संस्कारमती माता जी है ना, तो पूरे में मतलब सबकी चेकिंग करती फिरती हैं, और जहाँ से भी चोरी का सामान होता है चोरी करती रहती हैं वो। कौन चोरी करता है? संस्कारमती जी, है ना, संस्कारमती चोरी करती है। महाराज जी का एक बैग भी चोरी कर लिया उसमें से, और वो भी नहीं मिला है बैग, और उसमें पैसे भी रखे थे कुछ, वो भी नहीं मिले हैं। और महाराज जी के सिंहासन थे, हाँ, गुरु जी का सिंहासन था, पार्श्वनाथ भगवान का सिंहासन था, पद्मावती माता जी का सिंहासन था। हाँ बोलो, आप अपनी बात बोलिए। पद्मावती माता जी का सिंहासन था, और सब भगवान के सिंहासन थे अपने पास में, वो सब चीज़ें थी, और कुछ भी नहीं। क्या मामला है पूरा? थाना पटेरा क्षेत्रांतर्गत बेला जी का मंदिर जो है, वहाँ पर जैन मुनि जी थे। उन दो जैन मुनि के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, तो एक मुनि जी जो हैं पटेरा आए, पटेरा से ट्रेन में बैठ करके बांदापुर उतरे, वहाँ से फिर हिंडोरिया थाने पहुँचे थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ कंप्लेन की, सब मेरे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह हुई है। बाद में जैन समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक आ गए थे, उन पर समझाइश दी गई, और बाद में इनका जो मुद्दे थे विवाद के वो हल भी हो गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने वापस शायद कपड़े भी पहन लिए, तो गृहस्थ जो जीवन जो है उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है, और इस प्रकार से इनका विवाद का निपटारा हो गया और चले गए। सर, पुलिस में भी उन्होंने कुछ लिख के दिया कि कोई विवाद को? हाँ, लिख के दिया है कि मतलब जिस मुद्दों को लेकर के हमारे बेला जी के मंदिर में विवाद हुआ था, अब मुझे कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, और मैं अपने घर जा रहा हूँ। विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह से कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा इशू था, जो कुछ इंटरनल मैटर भी था, तो कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी। कोई स्पष्ट कारण उन्होंने बताया ना, हमने पूछा भी नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया।